दोस्तों, बिहार में मदरसों को लेकर लगातार हम लोग बात करते रहते हैं और मदरसा तालीम को बढ़ावा देने के सिलसिले में न सिर्फ ये कि मदरसे के लोग कोशिश करते हैं, बल्कि जो अक़लियती तंज़ीमों से जुड़े हुए सरबराहान हैं, जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी कोशिश होती है। हमारे साथ आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं। सबसे पहले मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, आपका सहाफ़त मीडिया में स्वागत है, खैर मक़दम है। पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि मदरसों को लेकर कई तरह के इश्यूज़ हैं। एक तो वो है कि मदरसा टीचर या मदरसे से जुड़े लोग हैं, अपने-अपने मसले पर सवाल करते रहते हैं कि जो उनके प्रॉब्लम्स है, उसका हल होना चाहिए। जो समस्याओं से वो लगातार झेलते रहे हैं, उसका हल निकलना चाहिए। और दूसरी तरफ एक मामला है एजुकेशन से जुड़ा हुआ कि मदरसों में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मदरसों में तालीम बेहतर नहीं होती है और बेहतरी की ज़रूरत है और अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। तो सवाल आपसे कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पहले से भी मदरसों को लेकर आप आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या करने की ज़रूरत है मदरसा तालीम की बेहतरी के लिए और आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? पहली बात तो यह कि मदरसे का जो तरीक़े तालीम है जी। और उसका जो तरबियती निज़ाम है, वो बेहतरीन तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। जी। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में इस निज़ाम तालीम ने और तरीक़े तरबियत ने बहुत असर डाला है। आज भी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों, वो उस तरीक़े तालीम पे अपने यहाँ भी तालीम देते हैं। मिसाल के तौर पर मदरसों में किफ़ायत शारी, जफ़ाकशी और मेहनत से पढ़ना सिखाया जाता है। सुबह सादिक से वो अपनी तालीम शुरू करते हैं और रात में खाना खाने के बाद तक तकरीबन रोज़ाना वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ को लें, हिफ्ज़ कुरान। वो हिफ्ज़ कुरान बाज़ बच्चे तो 11 महीनों में पूरा कर ले रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बिहार के चंपारण जिले में एक मदरसे में 11 महीने में एक बच्ची ने कुरान की को हिफ्ज़ कर लिया। तो एक सवाल ये है कि आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो मदरसा बोर्ड से मुल्हिक जिन मदरसों को सरकार अनुदान देती है, उनकी इमारत जो है, कई मदरसे ऐसे हैं जो इमारत के लिहाज से देखें तो काफ़ी बड़े-बड़े मदरसे हैं, काफ़ी बड़े-बड़े इदारे हैं, लेकिन बच्चों की तादाद वहाँ बराए नाम है, काफ़ी कम है। ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है समाजी सतह पर कि मदरसों से बच्चे बड़ी तादाद में जुड़ें, मदरसों के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से कोशिश किया जाए, टीचरों की तरफ से कोशिश किया जाए, क्योंकि जब तक बच्चे मदरसे से जुड़ेंगे नहीं, मदरसे इस मामले में इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, तो आगे की कहानी समझ में आती है। देखिए, पहली बात तो ये कि मदरसे की निज़ाम तालीम और तरबियत के निज़ाम की अहमियत को अवाम और ख़वास को वाज़े करने की ज़रूरत है। वही मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा चाहे वो बोर्ड के मदरसे के दर्जे हिफ्ज़ में जाता है, वहाँ भी वो 2 साल के अंदर जो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, उसके नतीजे में जब उसके अंदर ये मेहनत करने की आदत बन जाती है, तो वो लड़का चाहे वो किसी भी दर्जे में जाए, वो बेहतर तरीके पर पास करता है और तालीम हासिल करता है। जी। तरबियत भी ऐसी उम्दा होती है, आज भी बोर्ड के मदरसों में, गरचे ये इन्हतात का ज़माना है, लेकिन सैकड़ों मदरसे हैं जो पुराने अपने तरीके पर तालीम भी दे रहे हैं और तरबियत भी कर रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि आप मदरसों में पहले की तरह शायद उतनी भीड़-भाड़ नहीं देखें, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बाज़ मदरसे तो बोर्ड के आज भी हैं कि वहाँ 300, 400, 500 लड़के पढ़ते हैं। मुझे मालूम है पूर्णिया में एक मदरसा है डगरवा में, वहाँ जो है हमेशा 300-400 तलबा रहते हैं और भी लेकिन बहुत सारे मदरसे हैं। डगरवा का एग्ज़ाम्पल तो लोग देते हैं, लेकिन उसकी तरह
اور بھی مدرسے جو ہے ایک ماڈل مدرسے کے طور پر ہونا چاہیے، یا ماڈل مدرسہ نہ بھی بنے تو بچوں کی تعداد جو ہے مدرسوں میں ہونی چاہیے۔ ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اقلیتی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، سرکار سے سوال کرتے رہتے ہیں آپ لوگ مائنورٹی کے الگ الگ مسئلوں کو لے کر، تو مدرسوں سے جڑا ہوا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ٹیچروں کی بےحد کمی ہے۔ بہت سارے مدرسے اب بند ہونے کے کگار پر کھڑے ہیں، جیسا کہ مدرسے کے لوگ ہی کہتے ہیں۔ ایسے میں سرکار کی سطح پر ظاہر ہے آپ لوگوں کی طرف سے سرکار کی سطح پر کوشش کی جانی چاہیے۔ دیکھیے یہ بات صحیح ہے، اس کی وجہ سے مدرسوں کی تعلیم پہ اثر پڑ رہا ہے اور بچوں کا طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بات ہم لوگ برابر کہتے آئے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی بحالیاں نئی تقرری مدرسوں میں ان خالی جگہوں پر نہیں ہوئی ہیں، اگر ہوئی بھی ہیں تو بہت ہی کم ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں کے نظام تعلیم کے مدرسہ بورڈ کے جو موجودہ ذمہ دار ہیں، ہم یہ کہیں گے ان سے، پہلے بھی ہم نے یہ بات ان سے کہی تھی بالمشافہ بھی، آج بھی کہیں گے کہ وہ خصوصی توجہ دیں، اس لیے کہ انہوں نے مختلف مدارس کا ادھر سال اور 6 مہینہ کے اندر جو ہے دورے کیے ہیں، مدرسوں کو قریب سے جا کر دیکھا ہے، مدرسے کے لوگوں نے ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کا انہوں نے یقین بھی دلایا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب الیکشن گزر چکا ہے اور سرکار نئے طریقے پر مضبوط ہو کر جو ہے آئی ہے حکومت میں، تو اب مدرسہ بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے اور شکشا منتری جنہوں نے کئی بار یہ اعلان کیا کہ مدرسوں کے مسائل حل کیے جائیں گے، جی ان کی پہلی جو ہے ذمہ داری ہے کہ خالی سیٹوں پر اساتذہ کی تقرری کا کام وہ شروع کر دیں۔ اور یہ کام جس طرح سرکار اسکولوں میں بحالیاں ترجیحی بنیاد پر کر رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں مختلف سبجیکٹ کے اساتذہ چاہے وہ اردو کے ہوں یا ہندی انگریزی سائنس کے ہو بحال کیے ہیں، اور آج بھی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ٹیسٹ لیں گے اور جو ہے وہ بحالیاں کریں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح اسکولوں کی خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے سرکار کوشش کرتی ہے، اسی طرح بالکل اسی جذبے کے ساتھ اور اسی طریقے پر ہم کہیں گے کہ مدرسوں میں جو خالی جگہیں اساتذہ کی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مدرسہ بورڈ کا جی چیئرمین خصوصی توجہ دیں اور جلد سے جلد پورے بہار میں وہ تقرری کا عمل شروع کریں۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ بورڈ کی طرف سے کوشش ہو جاتی ہے، شکشا وبھاگ کو بھی کہا جاتا ہے، مختلف فائل بھی چلی جاتی ہے، لیکن سرکاری سطح پر جو ہے کوشش اس حساب سے نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے منظوری نہیں مل پاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے دیکھیے یہ سوال ہم آپ نے لوگوں تو سے آپ لوگوں ہم سے تو یہ ایسا سوال کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں۔ نہیں، آپ سے یہ سوال کہ اب مکھیہ منتری کے لیول پر جا کر بات کرنے کی ضرورت ہے، مکھیہ منتری کو کہنا ہوگا، آپ لوگوں کو مشورہ دینا ہوگا کہ کیا کیا مسئلے ہیں، لگتا ہے اس کے بعد ہی یہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں حل ہوگا۔ ضرور، ہم نے تو الیکشن سے پہلے بھی مکھیہ منتری کو کہا تھا اور اب جو ہے پھر کہیں گے، لیکن بنیادی ذمہ داری اس میں آتی ہے مدرسہ بورڈ کی اور چیئرمین کی۔ الحمدللہ چیئرمین بھی موجود ہیں، مدرسہ بورڈ میں سیکریٹری بھی موجود ہیں، تو اب ان کو یہ کام جو ہے فائلوں کو اس طرح سے، اس لیے کہ بحالیوں کا کام پرانی جگہوں پر سرکار کی منظوری کی اس میں نئے سرے سے ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یہ بورڈ کو اختیار ہوتا ہے کہ بورڈ جو ہے ان کی تقرری کا جو پہلے سے اشتہار نکالتے ہیں مدرسے کے لوگ اور ان کا پھر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں بورڈ کے ذریعے، وہ کام یہ شروع کریں۔ اپروول چیئرمین خود بھی دیتے ہیں اور بعد میں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو بورڈ کی جو کمیٹی ہے اس سے وہ منظوری بھی لیتے ہیں۔ دو سوال حضرت، اور آپ جو اقلیتی تنظیموں سے تعلق ہے،
पहला ये कि क्या मदरसों के सवाल पर आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? आपका वफ़द, आपका डेलीगेशन चूँकि बहुत सारे देखिए, मसले 2 हैं चीजें हैं। हुँ, पहली बात तो यह है कि जो बात आपने कही असातिज़ा की तकर्रुरी की, तो इसका ताल्लुक मुख्यमंत्री की सतह से मुलाकात का नहीं है। अलबत्ता असातिज़ जो नए असात मदरसे जी, असातिज़ा की तकर्रुरी का मसला है। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनकी मंज़ूरी का सवाल है। 1637 मदरसों के लोग आम तौर पे ये सवाल उठाते रहते हैं और भी कई सारे मसाइल हैं, हाफ़िज़ का मसला, इंक्रीमेंट का मसला। तो एक मजमूई तौर पर एक बाकायदा मदरसों के लोगों से बात करके कि भाई उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इतने सालों से लगातार ये चल रहा, मदरसे वाले झेलते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी उम्मीद जो है अक़लियती तंज़ीमों की तरफ बनती है बिल्कुल और उस तरफ वो लोग देखते हैं कि ये आप लोग सही है, उनके मसले को लेकर तंजीमों काम से करें। मदारिस के लोगों की उम्मीदें होती हैं और हम लोगों ने हमेशा इसमें पहल किया है और जी, हमारा ये काम का जो तरीका है कि मदरसा बोर्ड को भी हम मुतहर्रिक करते हैं और फिर वज़ीर आला की सतह से और वज़ीर तालीम की तो सतह से भी मुझे मुलाकात करके काम करते हैं। तो अंतिम इंशाअल्लाह इन जी। दोनों सतहों से हम काम करेंगे और जल्द करें। एक आखिरी सवाल करेंगे कि समाज के बीच भी कहीं न कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर अक़लियती तंज़ीमों के लोग ज़िम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम दें, ख़ास तौर से कि मदरसे में बड़ी तादाद में स्टूडेंट आएँ, मदरसे से जो है सोसाइटी कहीं न कहीं जुड़े। मदरसों की जो व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसको भी दुरुस्त किया जाए। मदरसों में जो टीचर हैं, वो तलबा को पढ़ा सकें, स्टूडेंट को पढ़ा सकें और मदरसों से बड़ी तादाद में स्टूडेंट को जोड़ा जा सके। तो ऐसे में कहीं न कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत होगी। एक बेदारी की ज़रूरत होगी और अक़लियती तंज़ीमों के लोग अगर इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी के साथ अगर बेदारी का प्रोग्राम करें, अवेयरनेस का प्रोग्राम करें, तो मदरसों की तालीम पर फ़र्क पड़ सकता है और मदरसों से लोग जुड़ सकते हैं। आपका क्या कहना है इस हवाले से? इंशाअल्लाह हमने ऑल इंडिया मिली काउंसिल के शोबे दीनी तालीम ने मदारिस के असातिज़ा को और जिम्मेदारों पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन तय किया है, लेकिन अब वो कन्वेंशन हम रमज़ान से पहले तय नहीं करेंगे, इसलिए कि मदरसों में आम तौर पर रमज़ान के दिनों में छुट्टियां हो जाती है और तालीमी काम रुक जाता है और नए सिरे से उन पर कार्रवाई असलन ईद के बाद, रमज़ान के बाद शुरू होती है। तो हम जल्द ही उसका ऐलान करेंगे कि हम ईद के बाद शव्वाल के महीने में या ज़िक़ादा के महीने में जब तालीम शुरू होती है, उस वक़्त हम ये कन्वेंशन करेंगे और उससे पहले मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, मुख्यमंत्री और वज़ीर तालीम से मिलकर जो कार्रवाइयाँ होनी है दफ्तरी, इंशाअल्लाह उसमें हम कोशिश करेंगे कि सरकार तेजी लाए और चेयरमैन भी उसको जल्द से जल्द आगे फाइलों को बढ़ाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कई तंज़ीमों से जुड़े हुए हैं, कई तंज़ीमों की ज़िम्मेदारी है इनके पास। ज़ाहिर है मदरसों को लेकर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि जो मसले हैं, सालों से जो पेंडिंग मसला है उसको लेकर जो है मिल्ली काउंसिल का डेलीगेशन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और जो बेदारी की बात की जाती है, अवेयरनेस की बात की जाती है तालीम के सिलसिले में, वो भी अक़लियती तंज़ीमों की तरफ से चलाने की कोशिश की जाएगी ताकि बड़ी तादाद में न सिर्फ़ तलबा मदरसों से जुड़ सके, स्टूडेंट्स मदरसों से जुड़ सकें, बल्कि सोसाइटी भी कहीं न कहीं मदरसे से करीब आ सके। जो एक दूरी देखी जा रही है, जो एक खाई देखी जा रही है, उसे कम करने की भी कोशिश है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।